Good morning. Welcome to my class again. So last 2 days we discussed about coordinate geometry, and the first formula, that is distance formula, we discussed. The distance formula is distance equal to square root difference of the एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ द ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर. अच्छा, तो डिस्टेंस निकाल लिए थे हमने. उसके बाद आपको मैं बताया था कि टू चेक वेदर दैट 3 पॉइंट्स वर कोलिनियर और नॉट. आई थिंक यू हैव डन दैट एज ए होमवर्क आई हैव गिवन यू. तो उसमें तीनों डिस्टेंस निकाल लो, ए से बी, बी से सी, ए से सी, जो कल मैं बोला था. तो इफ द सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, दैट मीन्स द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. अगर नहीं है तो नहीं है, वो आपको होमवर्क कर लेना. नेक्स्ट 7.1, दैट इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला, द एक्सरसाइज वी आर हैविंग, दैट इज 7.1. इसका और 2-3 अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो आज कर देता हूं. देन फ्रॉम टुमारो वी विल मूव ऑन टू द सेक्शन फॉर्मूला, श्योर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर. तो 6 का एक कर देता हूं मैं, फिर आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो भी बता दूंगा, सो दैट यू कैन सॉल्व द सेकंड एंड थर्ड. तो बोला कि आपको यू आर गिवन 4 पॉइंट्स, दैट इज -1, -2, -1 सॉरी 1, 0, -1, 2, next -3, 0. These are the 4 points given. These are the 4 points given, and the question is name the type of quadrilateral formed by these 3 points. Suppose these 3 points था हमारा, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना. हाँ, कल जो हमारे को 3 पॉइंट दिया था कोलिनियर में ए बी सी, तो ये 3 पॉइंट ऐसे बनेगा तो कोलिनियर नहीं है. अगर ये तीनों पॉइंट ऐसे बन रहा है, दैट मीन्स ऑन द सेम लाइन दे आर लाइंग, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर. तो वही बात है, इफ 4-5 पॉइंट जितने भी पॉइंट्स है, इफ दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, देन दे आर कोलिनियर. अब ये कोलिनियर नहीं है, सेम लाइन में नहीं है, लेकिन अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है. ये 1, 2, 3, 4, ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर है. इफ ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, दैट आर कोलिनियर. तो कल आपको जो प्रॉब्लम दिया था, जो कंसेप्ट दिया था, उस हिसाब से कर लेना. नेक्स्ट मूव ऑन टू दिस प्रॉब्लम. आपको दे रखा, यू आर गिवन 4 पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स आपको दे रखा, एंड यू नीड टू टेल कि अगर ये 4 पॉइंट्स को हम ले लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कार्टेशियन एक्सिस में, इफ यू प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, on the Cartesian plan, then what type of quadrilateral ray will form? The question is this, बोले कौन सा quadrilateral form होगा? Got it ना? अच्छा, तो कौन सा quadrilateral form होगा, करते हैं. See, let assume this as A, this as B, this as C, this as D. कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है कोई. तो ए बी निकालो. ए बी डिस्टेंस कितना होगा बताओ. ए बी तो डिस्टेंस निकाल सकते हो. ए बी डिस्टेंस कैसे निकालूंगा जी? डिफरेंस ऑफ द एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ द ऑर्डिनेट का स्क्वायर. डिफरेंस ऑफ द एब्सिसा का स्क्वायर माइनस, इससे इसको माइनस करूंगा तो 1 + 1 आ जाएंगे ना. 1 - -1 मीन्स +1 आ जाएंगे. हाँ, और इसमें करूंगा 0 + 2 का होल स्क्वायर. कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम. तो ये हो जाएंगे जी अंदर रूट में 1 + 1 कितना है जी? 2 का स्क्वायर, और इधर भी 0 + 2, 2 का स्क्वायर. तो 4 + 4 इज √8. तो ए बी डिस्टेंस इज √8. गॉट इट. नेक्स्ट फाइंड आउट बी सी डिस्टेंस. बी सी डिस्टेंस कितना है जी? 1 + 1 क्यों है? 1 माइनस, और एक फॉर्मूला का माइनस, फिर इसमें -1 है तो +1 हो जाएगा, और +2 - 0. तो कितना आ जाएगा जी? 1 + 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. 4 इसका है, 4 इसका, 2 स्क्वायर इज 4 + 2 स्क्वायर इज 4 + 4 इज √8. कितना आ गया? BC भी √8. नेक्स्ट CD निकालो.
ए बी निकाल लिया √8, बी सी निकाल लिया √8, सी डी निकालूंगा, फिर डी ए निकालूंगा, फिर और क्या काम करना होगा मैं बताते रहूंगा आपको, रुको। अच्छा, तो सी डी कैसे निकालूंगा जी? -1 + 3, -1 और ये माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, +3 का स्क्वायर, प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, गुड। तो ये -1 + 3 मतलब +2, गुड। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 + 4 इज √8। अभी तक सारा √8 आ रहा है जी, ए बी भी √8 आ रहा है, बी सी भी √8 आ रहा है, सी डी भी √8 आ रहा है, गुड। नेक्स्ट डी ए निकालना है या ए डी? हाँ, ए डी निकाल लो। ए डी बताओ जी, ये दोनों पॉइंट है, ए डी है ना, ये दोनों पॉइंट। तो पहले तो करूंगा -1 + 3, पहले क्या करूंगा -1 + 3, क्यों? ये -1 ले लूंगा और ये माइनस, ये फॉर्मूला का है कि, और इधर तो +3 का, और ये हो जाएंगे 0 + 2, क्योंकि मैं बड़े वाले से स्मॉल वाले को माइनस करने बोला था। तो कोई सा जस्ट यू नीड द डिफरेंस ऑफ द एब्सिसा, दैट इज व्हाई इन द फॉर्मूला आई हैव रिटन डिफरेंस ऑफ द एब्सिसा का स्क्वायर √ डिफरेंस ऑफ द एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ द ऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो दैट इज व्हाई जस्ट गॉट इट। तो ये हो जाएंगे हमारा कितना बताओ जी? ये -1 + 3 मतलब 2 का स्क्वायर, गुड, प्लस 0 + 2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 इज √8, दैट मीन्स ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, गॉट इट। So if all the 4 sides are equal, तो either it may be square or it may be rhombus। आपको पता है 9th में आपने टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम में, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आप स्टडी किए हो कि सर रोम्बस में भी ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड स्क्वायर में भी ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो अब ऑल द साइड्स आर इक्वल, बट देन हाउ कैन यू टेल दैट इट इज ए रोम्बस और इट इज ए स्क्वायर? गुड। Now, if all the sides are equal, now you have to check the diagonal, that is AC भी आपको निकालना पड़ेगा और BD भी निकालना पड़ेगा। तो I think ये आप कर लो इतना तक, फिर मैं इसको अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमको स्पेस, I need some space more, so it is not completed right now। तो up to this much you are done, I think। Take a screenshot, later on you will do। So I'm omitting this। So next we need diagonal, that is AC and BD, गॉट इट ना। अगर डायगोनल सेम आ गया तो वो होगा स्क्वायर, वाई? बिकॉज साइड भी सेम है, डायगोनल भी सेम है, वो स्क्वायर होता। और अगर डायगोनल अलग अलग आ गया तो वो लिख दूंगा कि देयरफॉर इट इज ए रोम्बस, वाई? बिकॉज रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल बट नॉट ऑल द डायगोनल्स आर इक्वल। सो वो सारा पॉइंट्स लिख दूंगा मैं, बट फर्स्ट डू दिस क्वेश्चन। सो ये कर दिया मैं, साइड्स इक्वल आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड AC एंड BD, इतना कर लो आप। नेक्स्ट AC निकालूंगा, राइट डाउन डायगोनल AC। सो डायगोनल AC दिस टू, तो दिस टू पॉइंट में बताओ जी, -1 + 1 √-1 + 1 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 और ये +1 हो जाएंगे। और इसमें 2, इधर 2 लेंगे तो इधर +2 लेंगे, गुड। तो ये हो जाएंगे जी, ये तो 0 स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया? -1 + 1 का स्क्वायर मीन 0 का स्क्वायर, ये लिखने का ये पार्ट इज ओमिटेड, ये खत्म होगा, 0 स्क्वायर इज 0। तो √ हमारे को रहेगा 4 का स्क्वायर, तो √4 का स्क्वायर मीन्स 4, अरे √3 का स्क्वायर मीन्स 3, पता है ना आपको, √5 स्क्वायर मीन्स 5। हाँ, तो 4 आ गया हमारा डायगोनल AC। नेक्स्ट डायगोनल BD निकाल लो। तो डायगोनल BD पहले तो 1 + 3 करूंगा जी। 1 + 3 क्यों किया मैं? 1 से वो -3 करूंगा तो 1 + 3 का उसका प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया जी 4 का स्क्वायर प्लस 0 का 0 ही है, 4 स्क्वायर, तो ये भी आ गया 4। therefore the given figure is a square, because all the sides are equal
because all the sides are equal and all the diagonals are equal. Got it? This is how the question number जो आपका 6 का 3 पार्ट है, तो उसके लिए आपको जो पॉइंट है मैं वो बता देता हूँ. आप सेकंड और थर्ड के लिए क्या पॉइंट जरूरी आएगा, तो ये आप ऐसे कर लो. नाउ टेक द स्क्रीनशॉट एंड डू लाइक दिस. नेक्स्ट सी, हेल्प टिप्स फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ये जो क्वाड्रिलेटरल का प्रॉब्लम है ये मैं बता दिया आपको. हेल्प टिप्स दे देता हूं आपको. नंबर फर्स्ट पॉइंट, इफ ऑल द 4 साइड्स आर डिफरेंट, मतलब अभी जो हम 4 साइड का लेंथ निकाले थे, राइट नाउ वी गॉट द डिस्टेंस ऑफ द 4 साइड्स एंड दे आर कमिंग टू बी एज सेम, सो दैट मीन्स तो उसमें हम नहीं लगा सकते. अगर हर कोई अलग अलग आ जाता है, सपोज एक 5 आ गया, एक 5 आ गया, एक 5 आ गया, एक 6 आ गया, एक 4 आ गया, एक 9 आ गया, ऑल द साइड्स आर कमिंग लाइक दिस. इफ ऑल द 4 साइड्स आर डिफरेंट, देन इट्स ए सिंपल क्वाड्रिलेटरल. राइट डाउन, इन दैट केस इट्स ए simple quadrilateral. Good. Next point, if opposite sides are equal, and both diagonal equal, it's a rectangle. याद रख लो. Next, if opposite sides equal, not diagonal, इसमें डायगोनल भी इक्वल है, ऑपोजिट साइड भी इक्वल है. इसमें ओनली ऑपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है, तो इट इज पैरेललोग्राम. नेक्स्ट, इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल, if all the sides are equal, diagonal equal, square. Next, if all the sides are equal, diagonal not equal, like this question, diagonal not equal, it's rhombus. So these tips will help you in solving that other 2 problems. So this is, you have to practice. Okay, thank you.